आठवां वेतन आयोग, 8 पे कमीशन, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे आपको आसानी होगी अपना सैलरी हाइक समझने में। फिटमेंट फैक्टर को भी थोड़ा और बारीकी से समझेंगे और सैलरी का एग्जाम्पल भी देखेंगे। पुराने वेतनमान के फिटमेंट फैक्टर आपको नए हाइक को समझने का मौका देंगे। तो थोड़ी बात कर लेंगे, 7 की भी बात कर लेंगे, 6 की भी बात कर लेंगे, और देरी की वजह क्या है और कैसे ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगी वो भी आपको बताएंगे। करीब 50 लाख कर्मचारी हैं और 70 लाख पेंशनर्स हैं। इनके लिए क्या ये नया फार्मूला होने वाला है? ऐसा मोटा मोटी 1 करोड़ 20 लाख के आसपास ये हो जाते हैं। ठीक है, नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। अब शुरू करते हैं विस्तार से। सरकारी नियमानुसार नए वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए था, लेकिन फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है। अगर आयोग के फैसलों का ऐलान जुलाई 2027 से किया जाता है तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से 2027 तक का एरियर मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वां वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार है। सरकार की तरफ से जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को लेकर ऐलान तो कर दिया गया था, 8वें वेतन आयोग की घोषणा तो हो गई थी, लेकिन इसके गठन को लेकर किसी भी तरह का अपडेट नहीं है। गठन मतलब बहुत सारे मेंबर होते हैं, उसमें बहुत सारे अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं, उसको लेकर कोई ऐलान अभी तक साफ किया नहीं गया है। ठीक है, उसका कोई अपडेट नहीं है। कुछ दिन पहले ही 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन के तहत 3% डीए और डीआर बढ़ाया गया है। इसके बाद जो सरकारी कर्मचारियों का डीए है वो 55 से बढ़कर 58% हो गया है। अच्छा, ये बार बार जब हम आपको बताते हैं ना कि डीए बढ़ा दिया गया, 8th पे कमीशन में हम डीए की बात क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि ये 7th पे कमीशन का आखिरी डीए होगा, और जब 8वां लागू होगा तो डीए कहाँ से शुरू होगा? 0 से शुरू हुआ, वो आगे हम आपको बताएंगे। तो 58% ये हो गया है। सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करेगी तो कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, भत्ते, इसमें सब में बदलाव किया जाएगा। आपकी सैलरी अलग अलग पार्ट को मिलाकर बनती है, उसमें भत्ते होते हैं, एरियर्स अलाउंसेस होते हैं, बेसिक सैलरी होती है। ठीक, देरी की वजह क्या हो सकती है? दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब तक सरकार ने आयोग के अध्यक्ष या सदस्य, इसमें अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं, उनके नियुक्ति का कोई ऐलान नहीं किया है। मतलब कौन रहेगा अध्यक्ष और कौन ये सदस्य रहेंगे, ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया। आयोग के कार्यक्षेत्र को तय करने वाली टर्म्स ऑफ रेफरेंस, इसे शॉर्ट में बोलते हैं टीओआर, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, टीओआर, यानी संदर्भ की शर्तें भी जारी नहीं की गई हैं। मतलब क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे, इसकी बात हो रही है कुल मिला के। आपको बता दें कि इन शर्तों में तय किया जाता है कि आयोग किन विषयों पर सिफारिशें देगा, जैसे वेतन की संरचना क्या होगी, भत्ता क्या होगा, पेंशन क्या होगा, और सेवानिवृत्ति लाभ रिटायरमेंट के बाद। तो बिना टीओआर जारी हुए आयोग अपना काम शुरू ही नहीं कर सकता। इसमें शुरुआती वेतन संशोधन की जो संभावना है वो फिलहाल थोड़ी धुंधली लग रही है। यही वजह है, थोड़ा देरी हो रही है। अब अगर पिछली प्रक्रिया पर नजर डालें तो 7वां वेतन आयोग सितंबर 2013 में घोषित किया गया था और उसके अध्यक्ष और टीओआर को फरवरी 2014 तक अधिसूचित कर दिया गया, मतलब डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक, वो एक पन्ना निकलता है अधिसूचना वाला, सरकारी पन्ना है वो, मतलब डिक्लेयर आप समझिए। इसके मुकाबले 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया जो है बहुत स्लो चल रही है। पिछला रिकॉर्ड अगर देखें तो हर वेतन आयोग को रिपोर्ट तैयार करने और लागू करने में औसतन 2 से 3 साल लगते हैं। अगर 8वां वेतन आयोग 2026 के शुरुआत तक कार्य शुरू कर देता है तो इसकी अंतिम रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? 2026 के एंड में आ जाएगी या 2027 के शुरुआत में हो जाएगी। ठीक, कब? जबकि 2026 में एकदम शुरू में काम शुरू हो जाए, जनवरी में एकदम। ठीक, इस स्थिति में संशोधित वेतन और पेंशन संरचना का जो कार्यान्वयन है, इम्प्लीमेंटेशन है, क्रियान्वयन है, उसको ज़मीन पर उतारना है, वो मिड 2027 या शुरुआत 2028 तक टल सकता है। उदाहरण के लिए 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था, उसने नवंबर 2015 में रिपोर्ट सौंपी और उसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू की गई थी। अच्छा, एक बात और जानिए, ये जो वेतन आयोग है ना, इसमें आपको 10-10 साल का डिफरेंस दिखेगा, आगे बताएंगे हम आपको। तो पारंपरिक तरीके से हर केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें प्रभावी तिथि 1 जनवरी से लागू होती हैं। सरकार ने पहले ही संकेत दिया कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए समय सीमा में देरी संभव लग रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय वेतन आयोग आमतौर पर हर 10 साल में गठित किया जाता है ताकि सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान और भत्तों की समीक्षा की जा सके। ठीक, कितना मिल रहा है, कितना ज़रूरी है, महंगाई कितनी बढ़ गई, गैस के दाम कितने बढ़ गए, पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए, क्या अच्छे से जी भी पा रहे हैं या नहीं,
हैप्पी है कि नहीं है, ये सब बातें होती हैं। वेतनमान और भत्तों की समीक्षा की जाती है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, इसकी वैधता 2026 तक मानी जाती है। लेकिन 8वें वेतन आयोग की धीमी प्रगति से, प्रोग्रेस से, धीमी चाल से ये लग रहा है कि कर्मचारियों को अपने अगले वेतन संशोधन के लिए और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन जितनी देरी उतना आपका फायदा, क्योंकि एक मुश्त बम्पर एरियर आपके लिए किसी बचत की तरह होगा, वरना एक हाथ से पैसे आएंगे और दूसरे हाथ से खर्च हो जाएंगे। जबकि एक साथ मिला एरियर जो होता है वो बड़े इन्वेस्टमेंट के काम आ जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जिस पर हम आपके लिए लगातार रिसर्च कर रहे थे वो है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर फिटमेंट फैक्टर वो मल्टीप्लायर है जिसे किसी भी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन को मल्टीप्लाई कर नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 2.57 लागू किया गया था। 8वें वेतन आयोग के लिए अलग अलग जानकार अलग अलग बता रहे हैं, लेकिन जो मोटा मोटी है कि जो फिटमेंट फैक्टर रहेगा वो 1.92 1.92 से लेकर 2.86 के बीच हो सकता है। इसी के आधार पर बेसिक सैलरी बढ़ने की उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर अलग अलग वेतन आयोग के लिए अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग के लिए 2.57 तय किया गया था। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की जो न्यूनतम बेसिक सैलरी है वो 7,000 से बम्पर बढ़कर 18,000 हो गई थी। इस बार ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर जो 2.86 की बात हो रही है। जैसे ही कोई वेतन आयोग खत्म होता है महंगाई भत्ता शून्य हो जाता है। शुरुआत में हमने आपको बताया था डीए एकदम शून्य पे आ जाएगा। जैसे अभी जो डीए है वो 58% पहुंच गया है। अब जैसे ही 8th पे कमीशन आएगा वो डीए कहां पहुंच जाएगा? शून्य पे, क्योंकि इंडेक्स को फिर से शुरू किया जाता है। 7वें वेतन आयोग ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया जिसमें न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए हो गई, लेकिन डीए को नए आयोग की शुरुआत में शून्य कर दिया गया। इसीलिए जो सैलरी है उसमें एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना हाइक, इजाफा, वृद्धि वो 14.3% थी। भत्तों को मिलाकर कुल सैलरी में पहले साल 23% का इजाफा हुआ। 6वें वेतन आयोग जो 2006 में आया उसने सैलरी और भत्तों में लगभग 54% की वृद्धि की सिफारिश की थी। 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, इस बारे में अलग अलग जानकारी है। किसी एक्सपर्ट के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। ठीक, कोई जानकार कह रहा है 2.5 से लेकर 2.86 के बीच रखा हो गया। अगर 2.86 ही होता है तो न्यूनतम मूल वेतन 51,000 रुपये हो जाएगा। हम ये उम्मीद नहीं लगा रहे हैं आपको, हम कम के हिसाब से ही कैलकुलेट करके आगे आपको बताएंगे। लेकिन अगर 2.86 लगता है तो वेतन कितना पहुंच जाएगा? मिनिमम 51,000 रुपये। कर्मचारियों के वेतन में 40,000 से 45,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक, अच्छा, इतनी सैलरी बताते बताते, ये खबर बताते बताते थोड़ा ईर्ष्या टाइप का भाव आ जाता है नहीं, लेकिन ठीक है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां। चलिए, 6ठे, 7वें और 8वें वेतन आयोग के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो आपको बता देते हैं। भारत में वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन के ढांचे के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, स्ट्रक्चर तय करता है। ठीक, प्रत्येक आयोग ने आर्थिक स्थिति, मुद्रास्फीति और कर्मचारियों की जरूरतों के आधार पर बदलाव किए। क्या क्या देखते हैं ये लोग? आर्थिक स्थिति, मुद्रास्फीति की दर और कर्मचारियों की ज़रूरत, इनके आधार पर बदलाव होते हैं। 6ठे, 7वें और 8वें वेतन आयोग की एक कंपैरिजन हम आपको बताते हैं। 6ठा वेतन आयोग 1 जनवरी 2006 को लागू किया गया, 7वां 1 जनवरी 2016, 8वां उम्मीद है 1 जनवरी 2026 को लागू हो जाएगा, या कहें लागू माना जाएगा। ठीक, 10 साल हो गए। अलग अलग आयोग और न्यूनतम मूल वेतन क्या रहा? 6ठे में न्यूनतम मूल वेतन 2,750 से बढ़ाकर 7,000, 7वें में मिनिमम बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़ाकर 18,000, 8वें में मिनिमम जो सैलरी रहेगी उसे 41,000 से 51,000 तक बढ़ाने की उम्मीद है, लेकिन उम्मीद पर ही तो दुनिया है। फिटमेंट फैक्टर, 6ठा वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर शुरू में 1.74 था, 1.74। तो ऐसा शोर भी होता रहता है, न्यूज़ रूम का मामला है। तो 1.74 प्रस्तावित किया गया था, बाद में बढ़ाकर इसे 1.86 कर दिया गया। इसका उपयोग संशोधित वेतन की गणना के लिए, ठीक है, कैलकुलेशंस के लिए किया जाता है। 7वें वेतन आयोग ने 2.57 से लेकर जो फिटमेंट फैक्टर है ये तय किया गया। इससे कर्मचारियों के वेतन में अच्छा खासा इजाफा हुआ। 8वां वेतन आयोग, अब क्या हमने आपको बताया अलग अलग जानकार, तो हमने एक एवरेज निकाला है। फिटमेंट फैक्टर हो सकता है 1.96 से 2.86 तक। वेतन कितना बढ़ा? 6ठे वेतन आयोग में लगभग 40% का इजाफा हुआ। 7वें वेतन आयोग में 23 से 25% तक सैलरी बढ़ गई। और 8वें में क्या होगा? जो आर्थिक स्थिति है, मुद्रास्फीति है, उसे देखते हुए लग रहा है कि 20% से लेकर 35% तक सैलरी हाइक हो सकता है। अलग अलग आयोग और भत्ते,
एक और बात, भत्ते और अलाउंस सैलरी में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। छठे वेतन आयोग में भत्ते बढ़ाए गए, महंगाई भत्ता डीए 16% से बढ़ाकर 22%। सातवें वेतन आयोग में हालांकि थोड़ी मुद्रास्फीति की दर को गड़बड़ होने के चलते कोई पर्याप्त समाधान नहीं खोजा गया, तो थोड़ी आलोचना भी इसकी हुई, लेकिन फिर भी भत्ते बढ़े थे। अभी जो लास्ट संशोधन हुआ है उसमें 58% के आसपास डीए पहुंच चुका है। आठवें वेतन आयोग में महंगाई भत्ते में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है, ताकि जो महंगाई भत्ता है मतलब जो महंगाई बढ़ी है वो आप पर मार ना करे। मतलब सेंट्रल जो वेतन आयोग के कर्मचारी हैं करीब 1,20,00,000 के आसपास, वो महंगाई की मार से बच सकें। सेवानिवृत्ति लाभ 30% तक हो सकता है, ठीक है, रिटायरमेंट के जो फायदे हुआ करते थे। और पेंशन की स्थिति क्या, सब में जान लीजिए। छठे वेतन आयोग में न्यूनतम पेंशन 1,275 से बढ़ाकर 3,500, ठीक, 1,200 से 3,500। सातवें वेतन आयोग में 9,000 इसे कर दिया गया। और आठवें वेतन आयोग में उम्मीद की जा रही है कि 30% का इजाफा होगा, हाइक होगा, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जो वित्तीय सुरक्षा है वो बढ़ेगी। अगर 2.28 का फिटमेंट फैक्टर रहा तो कम से कम जो पेंशन है वो 20,500 तक पहुंच सकती है, ठीक। 2006 छठा वेतन आयोग, मिनिमम सैलरी 7,000, 1.86 का फिटमेंट फैक्टर, 40% हाइक। 2016 सातवां वेतन आयोग, 2.57 फिटमेंट फैक्टर, मिनिमम सैलरी 18,000, 23% हाइक। 2026 आठवां वेतन आयोग, मिनिमम सैलरी की उम्मीद 41,000 से 51,000, फिटमेंट फैक्टर 1.96 से 2.86, ठीक। अब ज़्यादा की उम्मीद क्या करना, कम की उम्मीद करते हैं, कम की उम्मीद पर कैलकुलेशन करते हैं ताकि ज़्यादा आए, तो ऐसा लगे कि देने वाला आयोग जब भी देता छप्पर फाड़ के। 1.96 फिटमेंट फैक्टर के सैलरी हाइक समझिए। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.96 मान लिया जाए तो लेवल 1 के कर्मचारियों का जो बेसिक होगा, बेसिक पे, वो 18,000 से बढ़कर 35,000 के पार पहुंच सकता है। नया बेसिक वेतन आपको निकालने का फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था, फिर जान लीजिए। फॉर्मूला समझ लीजिए, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। पुराना बेसिक वेतन, जो बेसिक सैलरी जिसको आप बोलते हैं, इनटू फिटमेंट फैक्टर, पुरानी बेसिक सैलरी इनटू फिटमेंट फैक्टर गुणा करना है, तो ये नया वाला आपका 8th पे कमीशन के बाद क्या होने वाला वो आ जाएगा। ये फॉर्मूला लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक के सभी कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए लागू होगा। मान लीजिए लेवल 9 का केंद्रीय कर्मचारी है, वर्तमान वेतन उसका है जो बेसिक है वो 53,000 है, महंगाई भत्ता 58% के हिसाब से मान लीजिए 30,000 है, ठीक। मकान किराया भत्ता HRA ये 27% है, दिल्ली जैसे जो मेट्रो शहर हैं इनमें 14,000 के आसपास ये बैठता है। तो कुल जो सैलरी हो गई वो कितनी हो गई, 98, अपन तो 1 लाख ही मान लो, 98,000 के करीब सैलरी हो जाती है। अब 8वें वेतन आयोग के जो संशोधन होंगे उसके बाद नया अब जो बेसिक सैलरी बन जाएगी वो कितनी पहुंचेगी, टोटल 98 हो रही है। अब 8th पे कमीशन के बाद 1.96 का फिटमेंट फैक्टर चल रहा है अभी, ओके। 1.96 के हिसाब से नई बेसिक सैलरी हो जाएगी 1,04,000 से थोड़ी ज़्यादा। डीए रीसेट हो जाएगा, तो डीए मतलब मैंने हमको बताया था कि वो शुरुआत से काम करता है। और HRA नए बेसिक का 27% यानी 28,000 के आसपास। तो ये वेतन कितना पहुंच गया, 1,32,000 के आसपास। अब सवाल वही, कब तक लखपति होंगे। तो सातवां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना था, नवंबर 2015 में रिपोर्ट सौंपी थी। अगर 8वां वेतन आयोग के गठन का ऐलान इसी महीने होता है तो उसकी रिपोर्ट शायद अप्रैल 2027 से पहले नहीं आएगी। एक यूनियन नेता हैं, उन्होंने ये बात कही है कि जुलाई 2027 में नया वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा है कि आयोग को भले ही रिपोर्ट सौंपने में समय लगे, लेकिन सातवें वेतन आयोग का समय दिसंबर 2025 में पूरा हो रहा है। इस साल ये फाइनल हो जाएगा। सरकारी नियम के मुताबिक नए वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए। अगर आयोग के फैसलों का ऐलान जुलाई 2027 से किया जाता है तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से जुलाई 2027 तक का एरियर मिलेगा, 18 महीने का एरियर, ठीक। 18 महीने का एरियर समझ रहे हो आप, बम्पर। करीब 1,20,00,000 कर्मचारी हैं, मतलब कर्मचारी पेंशनर्स दोनों। तो ये एरियर जब मिलेगा, 8th पे कमीशन जब लागू होगा, तो ये जो 1,20,00,000 हैं, इनकी 5 उंगलियां घी में होंगी और सर कढ़ाई में होगा, मतलब बल्ले बल्ले। 8वें वेतन आयोग से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी, 70 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। तो बस आपकी तरह हम भी इस बात के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। जब भी ऐलान होगा तो कैलकुलेट करके फिर बता देंगे, एक बार आप और समझ लीजिएगा। नमस्कार।